यदि तुम यह मन में भाव लेकर कथा में आ रहे हो कि चलो कथा हो रही है पड़ोस में, चलो सुनाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, तो कथा का कोई फल नहीं मिलने वाला है। कथा सुनने आओ बंधुओं तो ये भाव लेकर के आओ कि इसके श्रवण से हमारे जीवन में किंचित मात्र भी परिवर्तन आ जाए तो हमारी भागवत कथा सफल है। भागवत में 4 अक्षर हैं। पहला भा, दूसरा गा, तीसरा, चौथा 4 अक्षर हैं। और इन 4 अक्षरों का महत्व क्या है हमारे संतगण गाते हैं। भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, तो गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। आप शंकर जी में जल नहीं चढ़ा पाते हो, आप मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं कर पाते हो, आप जगह जगह यत्र तत्र स्थान में नहीं जा पाते हो, तो घर में भागवत जी हैं, उन्हीं की पूजा कर लो। श्रीमद् भागवताख्यायो यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत कृष्ण है। तो भाग्य कहे से भाग्य खुल जाते हैं, तो गा के कहे से गुमान गिर जाते। गुमान, भैया हम नहीं होते तो ये कथा नहीं हो पाती। जो है सब हम ही कर रहे हैं। तो गा के कहे से आपको क्या लगता है ये भागवत की कथा कराने के लिए क्या चाहिए? रुपया? अगर धन से कथा होती तो कितने करोड़पति बैठे हैं महाराज, जो हर महीने प्लानिंग कर रहे हैं कि अब भागवत जी हो जाए, अब भागवत जी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। तो धन के बल से यह कथा नहीं होती है। तो बोले महाराज मन का बल, कितने लोग हैं महाराज जो मन से भी चाहते हैं कथा हो जाए। कई लोग तो हमारे पास आकर रो रो के कहते गुरुजी एक ही कृपा करो, ऐसी कुछ हो जाए, चमत्कार की कथा हो जाए। तो ना धन बल से, ना तन बल से, ना बुद्धि बल से ये कथा कब होती है? बोले जब भगवान का कृपा बल लगता है। तो जब ठाकुर जी की कृपा प्रकट होती है तब अपने यहां भागवत जी की कथा होती है। तो यह आप भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा हुई। कितनी ठंड में महाराज लोग कहां घर में हीटर के सामने बैठकर आग ताप रहे हैं और आप यहां कथा में बैठे हैं। तो ये किसकी कृपा है? तो भाग के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं, और वा के कहे से वर्ण होत विष्णु भक्त, अत्ता के कहे से भव सिंधु तर जा। 4 अक्षर हैं और मेरी माताओं इन 4 अक्षरों से ही कल्याण है। इसीलिए इसका नाम है भागवत पुराण। पुराण का अर्थ है पूरा अभिनवम। बोले जो कितना भी पुराना हो जाए। ये बताओ भागवत जी तुमने सुनी, तुम्हारे पिताजी ने भी सुनी है, तुम्हारे पिताजी के पिताजी ने भी सुनी है, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी सुनी है, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी सुनी है। तो तुम क्यों सुन रहे हो भाई? जब सब सुन रहे हैं, वही भागवत जी हैं, वही कृष्ण हैं, वही कंस है, वही कथा है, तो सुन क्यों रहे हो? इतने लोग सुन चुके, इतनी बारी सुन चुके, तो क्यों? घर जाओ ना बढ़िया, गरम पकौड़े खाओ मस्त चटनी के साथ, है ना? बोलो राधे राधे। क्या फर्क पड़ता है? बोले भैया यही तो भागवत कथा का चमत्कार है।
ये कितनी भी पुरानी हो जाए, बाप दादा परदादा पूरे खानदान 7 पीढ़ियों से सबने सुनी है, लेकिन फिर भी जब सुनने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुन रहे हैं। ये कितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन फिर भी हमेशा नवीन प्रतीत होती है। कुछ चीजें होती जो कभी पुरानी नहीं होती हैं, जैसे सूर्य उदय। सूर्य उदय कभी पुराना नहीं होता है, रोज सूर्य उदय होता है, लेकिन जैसे सुबह सुबह सूर्य नारायण दिखते हैं लगता है नया दिन हो गया, नई उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह आता है। जबकि रोज सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन सूर्य को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है कि कभी सूर्य निकले तो एक आनंद ही हो जाएगा। तो सूर्य उदय कभी पुराना नहीं होता। दूसरा महाराज, बचपन के मित्र वो कभी पुराने नहीं होते। 80 साल का बुजुर्ग भी अपने बाल्यकाल के मित्र से मिलेगा तो ऐसे खुश होकर बात करेगा जैसे कोई 15-20 साल का छोरा हो। मित्र से तांबूलानी, गुटखा खाने वाले को कहो भाई साहब कल गुटखा खाए था, आज क्यों खा रहे हो? परसों खाई थी, नरसों खाई थी, अब क्यों खाना? तो बोले नहीं महाराज जी, जितनी बार खाते उतनी बार लगता है और खा। गुटखा खाने वालों की एक बड़ी अच्छी विशेषता है, वो ज्यादा बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। उनसे पूछो भाई साहब आपका नाम क्या है? बस उनका यही चलता है। तो तांबूल गुटखा खाने वाले कितना भी खा ले, लेकिन उनको हमेशा नवीन ही उसमें स्वाद लगता है। तीसरी महाराज धर्मपत्नी। क्यों पवन सेठ जी, सेठानी जी नहीं लगते कि पुरानी? कौन सी वाली सेठानी जी, हम भूल गए, हाथ उठाओ। अच्छा ये वाली है, हाँ। सेठानी जी नहीं लगती कि पुरानी? हाँ देखिए कह रहे हैं नहीं महाराज। सेठानी जी भी जरा जोरदार हैं, है ना? कहीं कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो पता नहीं घर में भोजन भी रात्रि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो पत्नी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा नवीन लगती है। और पांचवा, हरि की कथा। भगवान की कथा कितना भी सुन लो, लेकिन हर बार नवीन नूतन ही प्रतीत होता है। तो ये 5 वस्तुएं कभी पुरानी होती ही नहीं है। तो हम सब परम बड़भागी हैं जो हरि कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनो तो इस कान से सुन के इस कान से मत निकाल दो। ऐसे ढंग से सुनो कि जीवन में उतर जाए। जीवन में उतरना चाहिए। तो भागवत का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, जरा आप लोग